एक यूनिक कॉन्सेप्ट और दमदार परफॉर्मेंस एक साथ मिल जाए तो जो धमाका होगा वो धमाका है फर्जी। नाम भले ही फर्जी हो पर माल एकदम सही है। काम भले ही काला हो पर एंटरटेनमेंट वाइट है। सनी और फिरोज बचपन से दोस्त होते हैं और उनको पालते हैं सनी के नाना जो होते हैं अमूल पालेकर, जो क्रांति नामक जनरल चलाते हैं और वो फैक्ट्री अपने डेप्ट के कारण बंद होने को है। सनी एक आर्टिस्ट है और अपने आर्ट से वो क्या कमाल करता है वही है फर्जी। सीधी भाषा में कोई आदमी बचपन से क्रिमिनल नहीं होता, हालात उसे बनाता है। इस सीरीज में एंटी हीरोज ज्यादा है कंपेयर टू मोरल हीरोज। सिर्फ एक इंसान मोरल है और वो है अमूल पालेकर। दोनों किरदार विजय सेतुपति और शाहिद कपूर, दोनों के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं फर्जी है, पर एक देश के लिए फर्जी है और दूसरा अपनी मजबूरी से। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ प्लस पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका प्लस पॉइंट है ग्रिपिंग थ्रिलर। शुरुआत से लेके अंत तक फर्जी हमें कहीं भी फर्जी एंटरटेनमेंट नहीं देगी। I mean, हमें असली एंटरटेनमेंट देगी। एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होगी जो हमें अपनी सीट पर जकड़ कर रखेंगी। 8 घंटे हो जाएंगे इस सीरीज को खत्म करते करते, लेकिन वो 8 घंटे पूरे वसूल हो गए, ये मेरी पूरी गारंटी है। सेकंड इसका प्लस पॉइंट है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। शाहिद कपूर जिन्होंने कबीर सिंह और जर्सी में भी मेरा दिल जीता था, उन्होंने एक बार फिर कमाल कर दिया है। पूरी सीरीज के बाद आप शाहिद कपूर को याद रखोगे। बंदे ने फाड़ के रख दी है, बता दिया है कि क्या टैलेंट है उसमें। विजय सेतुपति कमाल के एक्टर है, लेकिन उनका हिंदी काफी सिमिलर है धनुष के हिंदी एसेंस से। उनके एक्सप्रेशन और मिनिस्टर के साथ कन्वर्सेशन आपको हंसा हंसा के पागल कर देंगे। राशि खन्ना ने अच्छा काम किया है। केके मेनन हमेशा की तरह आउटस्टैंडिंग रही है, खासकर उनकी कॉमिक टाइमिंग। भुवन अरोरा की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी मुझे, व्हाट अ वंडरफुल साइडकिक ही इज। बाकी सारे कास्ट ने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस दिया है और काबिल तारीफ है कास्टिंग डायरेक्टर को। थर्ड इसका प्लस पॉइंट है अपलिफ्टिंग स्क्रीन प्ले। सीरीज का हर एक एपिसोड कमाल का है और पूरा श्रेय जाता है राज एंड डीके को, जिन्होंने आगे फैमिली मैन के 2 सीजन बनाए हुए हैं। इस सीरीज में आपको सरप्राइज ज्यादा पसंद आएंगे इफ फैमिली मैन के फैन हो तो। सीरीज की स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट लिखी गई है और मिडिल क्लास एरिया में ज्यादा रखी गई है, जो कहानी के हिसाब से जस्टिफाई भी कर सकते हैं हम। कहानी के लिए काफी डीप रिसर्च की गई है और कैसे कोई चीज दिखानी है और क्या छोड़ना है वो भी अमेजिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। साथ में माइकल की पर्सनल जिंदगी और सनी की नानू के साथ पर्सनल लाइफ के बीच में भी अच्छा तालमेल दिखाया गया है। फोर्थ इसका प्लस पॉइंट है स्पेक्टेकुलर डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी। दमदार कहानी, जबरदस्त परफॉर्मेंस और कातिल डायरेक्शन से ही एक अमेजिंग सीरीज की पहचान होती है। राज एंड डीके का डायरेक्शन अलग ही लेवल का है, जो देखने में हमें काफी डिफरेंट लगता है, फिर चाहे वो शिप वाला सीन हो या क्लाइमेक्स या चेजिंग सीक्वेंसेस। पंकज कुमार ने सिनेमेटोग्राफी की है इस सीरीज की, काबिलियत तारीफ है उनकी मेहनत को। फिफ्थ इसका प्लस पॉइंट है कॉमिक डायलॉग्स एंड सिचुएशंस। जब कागज की फैक्ट्री में चोरी करने जाते हैं शाहिद कपूर और उनके गुर्गे, तब जो कॉमेडी होती है तब पेट पकड़ पकड़ कर हंसी आ जाती है। मिनिस्टर और विजय सेतुपति के जो डायलॉग्स लिखे गए हैं उनकी ऑलरेडी रील्स बननी स्टार्ट हो गई है, वो भी कमाल के है, पर मेक श्योर टीवी पर फैमिली के साथ बैठ के ना देखो। भुवन अरोरा का बोलने का जो तरीका है वो भी हंसी लाने पर मजबूर कर देगा। शाहिद की कॉमिक टाइमिंग तो हमने चुप चुप के फिल्म में भी देखी थी। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। पहला इसका नेगेटिव पॉइंट है टैकी टाइटल थीम। सेक्रेट गेम से लेके फैमिली मैन तक का कोई ना कोई टाइटल थीम होता है जो हमें सुनने में मजा आता है या सीरीज की एक पहचान बन जाती है, जैसा कि स्कैम 1992 का थीम। वैसा फर्जी का थीम नहीं है जो हमें याद रह जाए, बल्कि हमें सीरीज खत्म होने के बाद डायलॉग ज्यादा और म्यूजिक कम याद रहेगा। इंडीड बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया था। सेकंड इसका माइनस पॉइंट है अंडरवेलमिंग रोमांस। सीरीज में जो रोमांटिक एंगल दिखाया गया है वो सिर्फ सीरीज को लंबा करता है और कैरेक्टर्स के साथ ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाता। इंडीड स्टोरी के लिए जरूरी था, लेकिन थोड़ा और सुधारने की जरूरत लगी थी मुझे, बिकॉज कुछ बातें रिपीट होती जाती है, जैसे गरीब अमीर का डिफरेंस बार बार दिखाना। साथ में नानू के साथ सनी के सीन्स कभी कभी बोर कर जाते हैं। इस हफ्ते कुछ करो ना करो लेकिन फर्जी जरूर देखो। ज्यादातर क्रिटिक्स को पसंद आई है और कुछ को नहीं, लेकिन इफ यू आस्क मी देन आई लव्ड इट। अमेजिंग एंड ग्रिपिंग सीरीज दैट कीप यू हुक्ड टिल द एंड। ट्विस्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ सरप्राइजेस काफी अच्छे हैं। ऑडियंस को तो भर भर के पसंद आई है ये सीरीज और मैं भी उन ऑडियंस में से एक हूँ। तो मेरा रिव्यू है 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एक अमेजिंग और ऑसम सीरीज जिसे बार बार देखना मैं पसंद करूंगा। अब बस इंतजार है फैमिली मैन सीजन 3 का। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट फर्जी। नेक्स्ट रिव्यू के साथ फिर मिलूंगा, लेकिन जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी शॉर्ट फिल्म राइट
अवेलेबल है मेरे दूसरे चैनल एनडी व्यास फिल्म्स पर, तो जाइए उसे भी देखिए, उसे भी लाइक कीजिए और इस चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए